कहा था बाप घर से लाएगा। आज की तारीख में बेगूसराय की मर्यादा खत्म है। भाजपा जब से जन्मी, आरएसएस जन्मा, तब से बेगूसराय चौपट होने लगा। दिनकर विश्वविद्यालय बने तो नीतीश बाबू न थे मुख्यमंत्री, 5 लाख रोजगार दे दिए। हमारे जिले में नेताओं की कमी थोड़े है। कन्हैया भी आवे, कोई असंभव बात नहीं, कन्हैया भी आवे, कांग्रेस के हैं। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय है। अवधेश जी, किस तरह से अब चुनाव काफी नजदीक होते जा रहा है और इसी तरह से गिरिराज भी लगातार प्रसार प्रचार में लगे हुए, क्या लगता है कि किस तरह से टक्कर होगा? हम लोग तो लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। नामांकन हमारा 18 तारीख को होगा। कार्यकर्ता अपनी ताकत दिखाएगा 18 तारीख को, और वो प्रचार जो करते रहे हैं वो बेगूसराय में उनकी पुरानी धंधा बांटो राज करो, ये धंधा चलता रहा है। तो उनका प्रचार पहले भी बांटने का था, आज भी बांटने का है, वो करेंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन का एक नारा बेगूसराय में है कि नदी के उस पार बेगूसराय, उसी तरह से बीजेपी का एक नारा है कि 400 पार। 400 पार होगा या फिर बेगूसराय का पार? वोट नहीं हुआ, घर में खर्ची नहीं, ड्योढ़ी पर ढकार। वोट नहीं हुआ लेकिन 400 पार हो रहे हैं। यही बतलाता है कि झूठ का खेती है, जितना बोलना हो बोल लो, हारने के बाद तो करने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो अभियो तो कम से कम 400 पार करके उछल रहे हैं। अच्छा, बेगूसराय के जनताओं से मिलते हैं, क्या बातचीत होता है? बेगूसराय के जनता में क्या बोलते हैं कि पहली प्राथमिकता हो या फिर हम सबसे पहले ये कार्य करेंगे, क्या कुछ कहते हैं बेगूसराय की जनता? देखिए, बेगूसराय की जनता की प्राथमिकता तो आप लोगों को भी बताना चाहिए जनता के तरफ से। जहाँ तक बेगूसराय की जनता ये समझती है कि हमारे जिले में शिक्षा, रोजगार, खेती ये मूल चीज है। दिनकर विश्वविद्यालय बने, शिक्षा का विस्तार हो और दिनकर विश्वविद्यालय बने। जो बेगूसराय में औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें रोजगार सृजन का रास्ता खुले और बेगूसराय के युवाओं को भी उसमें रोजगार मिले। बेगूसराय में खेती, जो सिंचाई अभाव में कई तरह से गिरावट उसमें आई है, उसमें सुधार हो, ये जनता चाहती है। और हमारा महागठबंधन इस काम को करने का मन बनाया है। जब हमारी सफलता होगी हम इसको करेंगे प्राथमिकता। अच्छा, लगातार संविधान को लेकर आवाज उठाते, खास तौर पे इंडिया गठबंधन के लोग, संविधान को और संविधान से चुनाव को क्या लगा? संविधान रहेगा तभी ना कुछ रहेगा, चुनाव भी रहेगा। संविधान में खत्म तो न किसी का कोई सुनने वाला रहेगा, न किसी को कुछ रोकने वाला रहेगा। और वो यही चाहते हैं, लगातार संविधान रहते हुए संविधान को तोड़ के मनमाना, तानाशाही, गुंडागर्दी, अपराध वो कर रहे हैं, करवा रहे हैं। अच्छा, बेगूसराय में अवधेश राय के आने के बाद क्या बेगूसराय में क्राइम मुक्त बेगूसराय कभी बनेगा, या फिर बेगूसराय में आने से पहले अवधेश राय बड़े बड़े भाषणों देंगे कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे, या फिर विजय होने के बाद हकीकत में ऐसा कुछ करें? ये तो चुनाव के बाद न बताएगा लोग। चुनाव से पहले सब लोग ना भाषण देते हैं। चुनाव के पहले भाषण और चुनाव के बाद का काम, ये तो बाद में लोग देखेगा ना। हम लोगों ने बीच में ही करके दिखा दिया है। पिछले बद्ध दिनों में जब कम्युनिस्ट पार्टी और हम लोगों का दबदबा था, भाजपा का कोई जन्म नहीं था, तो बेगूसराय को हमने बनाया। भाजपा जब से जन्मी, आरएसएस जन्मा, तब से बेगूसराय चौपट होने लगा। और आज की तारीख में बेगूसराय की मर्यादा खत्म है। अब आगे ना हम बताएंगे कि जो वादा किए वो निभाएंगे कि नहीं। तेजस्वी जी जिस दिन कहे थे 10 लाख रोजगार देंगे, तो कहा था बाप घर से लाएगा, और 17वें महीना न तेजस्वी जी को रहना पड़ा। 5 लाख रोजगार दे दिए, और अब 5 लाख दे दिए तो कहता है कि जो नीतीश बाबू न थे मुख्यमंत्री, थे तो बाबा वही मुख्यमंत्री, 17 साल भी थे और 17 महीना भी थे।
इसी 17 महीना में 5 लाख रोजगार कहाँ से जन्म गया, और 17 साल में क्यों नहीं जन्मा? तो काम से न देखेगा। इसलिए हमारे कहने और करने में अंतर होगा, वो दिखाई बाद में पड़ेगा। अभी ये कहना, हम ये मान के चलते हैं, जो हम कहते हैं वही करते हैं। हम बातों को अल्टी पल्टी करने वाले नहीं हैं, और न सिद्धांत को बेच करके अल्टी पल्टी करने वाले हैं। जो लोग हैं उनसे ये सवाल आप करिए, उसमें कोई दो। अवधेश राय के हाथों को मजबूत करने के लिए कैसे, कौन कौन से नेता बेगूसराय में आने वाले? महागठबंधन का कोई नेता नहीं आने वाले, बल्कि सभी नेता महागठबंधन को जिनकी जरूरत होगी और महागठबंधन बेगूसराय जिला पुकार करेगा, वो आएंगे। और अभी प्रथम दौर में हमारे जो नेता आ रहे हैं, उसके बाद हम समझते हैं हमारे जिले में नेताओं की कमी थोड़े है, हमारे जिले में भी नेतृत्व है। फिर भी जरूरत पूछेंगे किन्हीं नेताओं को बुलाने का, तो बुलाएंगे। अभी हमारे शीर्ष नेता तेजस्वी, उगता हुआ उभरता हुआ चांद, वो आ रहे हैं। मुकेश सैनी जी वो आ रहे हैं। आगे देखिए और कौन कौन नेता है। कन्हैया कुमार का भी नाम लिया जा रहा है, कन्हैया भी कन्हैया भी आवे, कोई असंभव बात नहीं। कन्हैया भी आवे, कांग्रेस के हैं, आएंगे। इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए तो सब स्वागत करेगा, ताली बजाएगा, माला पहनाएगा, वो भी करेगा, उसमें कहाँ दो मत। बिल्कुल। अब उर्मिला ठाकुर है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरह से सपोर्ट मिलेगा उर्मिला ठाकुर के द्वारा अवधेश राय? पूरे अति पिछड़ा के लोग जिन्होंने ये देख लिए हैं कि पूर्व में जो केंद्र की सरकार है किस तरह से लोगों को छलने का काम किया, इसलिए पूरे देश के अति पिछड़ा के लोग एक पैर पर खड़े होकर के जो है इस सरकार को गद्दी से हटाने का काम करेगी। और खास करके बेगूसराय में सभी लोग जो है अवधेश राय को जिताने वाले हैं। बाकी अवधेश राय से बातचीत करने का प्रयास किया। बाकी अवधेश राय के बारे में, इंडिया गठबंधन के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।